आलोक उर्फ बनी को देखते हैं, जो कि अपने दो दोस्तों के साथ सेम जंगल के आसपास। अब इसी जंगल के अंदर एक भयानक भालू आकर आलोक के ऊपर हमला कर देता है और इस भालू को कोई लड़की खींच कर ले जाती है और मार डालती है। अब आलोक के घर पर हम देख पाते हैं उसके माता और पिता को। वो उसके गुजर जाने का शोक कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर आलोक और ताड़का आ जाते हैं। लेकिन आलोक के पिता को ताड़का के ऊपर शक हो रहा था कि लड़की सही नहीं है। आलोक खुद ताड़का से प्यार करने लगा था, जो कि उसका नाम सबको तारिका बताता है। अब ताड़का जो है उसको जानवरों का खून पीना होता है। फाइनली आलोक को अपने पिता की बातों पर विश्वास होता है कि हाँ, सब कुछ सच है, ताड़का इंसान नहीं है, ना ही उसके सीने में धड़कन है। लेकिन आलोक और ताड़का को अभी भी एक दूसरे से प्यार था। खैर की यादव भी एक बेताल था। वो क्लियरली ताड़का को बोलता है कि वो पिछले 172 साल से इंसान और बेतालों के बीच में बैलेंस बना रहा है और वो रूल्स तोड़कर सब कुछ खराब कर रही है और उसको वापस जाना होगा। ताड़का को बस में बैठाने के लिए आलोक उसके साथ जाता है, लेकिन उसी बीच आलोक ताड़का को रोकने वापस से रॉन्ग वे में कार चला रहा होता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो वहीं पर मारा जाता है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही मजबूरन ताड़का को आलोक को काटकर उसे एक बेताल में कन्वर्ट करना पड़ा था। यहाँ जाकर ताड़का उसको समझाती है कि वो जिंदा नहीं रहा, वो बेताल बन चुका है। कोई एक दिन आलोक के पिता को सच पता चल जाता है कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं रहा, बल्कि लाइक बेताल है। वो पहुंच जाते हैं द हैंड ऑफ गॉड जना को पहले से ही बैठा देख पाते हैं, जो कि अपने भास्कर भैया यानी कि भेड़िया के लिए उपाय ढूंढ रहे थे। एज जब से सरकटे ने उसको मारा था, उसके अंदर का भेड़िया बाहर नहीं आ रहा होता, जी बस एक ही इलाज शक्ति बढ़ाने का। भेड़िया को बेताल का खून पीना पड़ेगा। लेकिन अब आलोक के पिता जस्टा कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक्सेप्ट कर लो, बेताल वापस से इंसान कभी नहीं बन सकता। जना को आलोक जहाँ बैठा हुआ था वो कपड़ा दिया जाता है, जिसके जरिए भास्कर इजीली आलोक तक पहुँच सकता था। एंट्री हो जाती है भेड़िया की, जो कि आलोक के खून की बूंद पीना चाहता था। आलोक ज्यादा ताकतवर था और इसी चक्कर में वो और कॉन्फिडेंस में खुद के खून की बूंद भास्कर को मॉक करने के लिए गिरा देता है। जब ताड़का आलोक को पीके यादव के पास लेकर जाती है, जहाँ पर उसको पता लगता है कि पीके भी बेताल है और यहाँ पर पिशाणु यानी कि भेड़िया उनका एक नेचुरल एनिमी है। और आलोक ने अपना खून देकर उस भेड़िए को 10 गुना ज्यादा ताकतवर कर दिया है। और अब आलोक का खून चखने के बाद भेड़िया उसका पूरा खून पीने और आलोक को खत्म करने जरूर आएगा। तो पता लगता है कि ताड़का वापस गई है और अब वो कैद हो जाएगी और अब आलोक को अपने घर रहना होगा और वो ताड़का से कभी नहीं मिलेगा। फिर अब आलोक उनके बीच आता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि यक्षासन आजाद हो चुका है और अब ताड़का जो होती है गुफा के अंदर कैद होने ही वाली थी कि तरह आलोक जो होता है वो यक्षासन से लड़ाई करता है, लेकिन वो उसको पीट देता है और तब ताड़का को इनका एक आदमी मंत्रों से बेड़ियों से आजाद कर देता है। शासन को हरा दे आलोक को मार डालता है और अब आलोक यहाँ पर फिर से मर गया था। और अब ताड़का इतनी तेज चिल्लाती है कि उसका दर्द देवी तक पहुंच जाता है और उनके हाथों में जो तिल था उस पर क्रैक पड़ गया था और तभी एक तेज लाल रोशनी आलोक के अंदर समा जाता है, जिससे कि आलोक बन जाता है सुपर बेताल और वो एक ही झटके में यक्षासन को हरा देता है। और अब वो ऐसा पहला बेताल बनता है जिसकी भविष्यवाणी करी गई थी। उसका दिल धड़क रहा होता है जैसे इंसानों का होता है। तो यक्षासन को कैद कर दिया जाता है और न्यू थमा बनता है आलोक। लेकिन सरकटा अभी भी मरा नहीं था। अब यहाँ पर यक्षासन को आजाद करके अपने साथ ले जाता है कि भेड़िया खुद ही आलोक के पीछे उसकी दुनिया में आ चुका था। साथ में थामा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।